वेदों में 99% कचरा है, क्योंकि यही प्रतिशत है समाज में गधों का और समझदारों का। इसमें कोई कर भी क्या सकता है। वेद तो केवल प्रतिफलन है, दर्पण। तुम्हारे वेदों में हजारों व्यक्तियों के वचन, उनमें कुछ निपट गधे भी थे, उनमें कुछ प्रबुद्ध पुरुष भी थे। मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं पूरे वेद स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरी अड़चन समझो। मेरी अड़चन यह है कि एक दिन मैं वेद की प्रशंसा करूंगा और दूसरे दिन निंदा करूंगा। कुरान में भी यही हालत है। कुछ वचन बड़े प्यारे, ऐसे प्यारे कि उनकी परत से भाड़ते जाओ तो रहस्यों के रहस्य उघड़ते आए, लेकिन अधिकतर बातें बिल्कुल कचरा। तब मैं निसंकोच उनकी निंदा करूंगा और कहूंगा इनको होली में जला दो। अब मैं क्या करूं? मुसलमान नाराज हो तो हो, हिंदू नाराज हो तो हो, जैन नाराज हो तो हो, इनकी नाराजगी देखूं या जो सत्य उसे वैसा ही कह दूं जैसा है? निश्चित ही मैं कभी शास्त्रों का समर्थन करता हूं, कभी उनकी होली जलाने की बात करता हूं। मेरा उत्तरदायित्व सत्य के प्रति है, किसी शास्त्र का मैं गुलाम नहीं। इसलिए मैं लाओ त्सु के शास्त्रों पर बोला हूं, बुद्धों के शास्त्रों पर बोला हूं, जैनों के शास्त्रों पर बोला हूं, हिंदुओं के शास्त्रों पर बोला हूं, मुसलमानों के शास्त्रों पर बोला हूं, यहूदियों के शास्त्रों पर बोला हूं, सिखों के शास्त्रों पर बोला हूं, ईसाइयों के शास्त्रों पर बोला हूं, सारे धर्मों पर बोला हूं। इसीलिए ताकि तुमसे मैं कह सकूं कि सभी धर्मों में हीरे मौजूद है और सभी धर्मों में कचरा भी मौजूद है। कचरे से सावधान, और हीरा जहां भी मिले अपना है, और कचरा कहीं भी हो अपने ही शास्त्र में क्यों ना हो, जला देने योग्य।